हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्सरसाइज नाइन्थ क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 5 सरल करेंगे। सवाल है गुणनखंड करो। पहला सवाल है हमारा 4x की घात 2 जमा में 9y की 2 जमा में 16z की घात 2 जमा में 12xy घटा में 24y की z और घटा में 16x की y। तो ये किस फार्मूला का रूप होगा? ये है भाई, ये एक प्रसारित रूप है, इसे हमें फार्मूला के अंदर लाना। तो पहले हम इसे सरल करेंगे इनको। तो 4x² को कैसे लिखेंगे हम? 2x की घात 2 जमा तो जमा 9 कैसे लिखेंगे? 3y की घात 2 भाई 3 3 9 और y का y² आएगा। और 16 को कितना लिखेंगे? 4 चौक 16 तो 4z की घात 2 प्लस। अब हमारे पास ये वो पहले हम यहाँ देखते हैं कि भैया माइनस माइनस आ रहा। अगर हमारा z है ये, तो इसका मतलब z माइनस का होगा, जब भी तो भाई हमने इस xy तो प्लस का ही है। ये 9y BC में हमने गुणा करी तो माइनस का आ गया, और CA गुणा करी इसमें तो माइनस आ गया। तो इसका मतलब हमारा ये z जो है माइनस में होगा। ये जब भी तो माइनस आया बाद में, तो हम इसे माइनस का कर देते हैं यहाँ। प्लस भाई 2AB तो 2 गुणा A का मान हमारे पास निकल कर आ गया अभी 2x, और B का मान हमारे पास 3y। इसके बाद फिर जमा 2BC तो BC का मान है हमारे पास गुणा 3y, और C का मान आया हमारे पास निकल गया माइनस के 4 घटा में 4z और प्लस 2CA। C का मान कितना हमारे पास? यही है भाई, अब ये माइनस का 4z, और A का मान हमारे पास है ये 2x। तो ये हमारा इसका प्रसारित रूप को हम सरल कर लें गुणनखंड के लिए। तो ये किसका रूप है? तो ये किसका प्रसारित रूप है? तो ये है हमारा प्रसारित रूप निकल गया है। ये है हमारा A की घात 2 प्लस B की घात 2 प्लस C की घात 2 प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस 2CA। ये तो इसका प्रसारित रूप आ रहा है ये। और ये किसका है फॉर्मूला? ये हमारा A प्लस B प्लस C की घात 2 का फॉर्मूला। तो अब हमें इसमें ही इस फॉर्मूला में ही मान रखने। तो A की जगह हम क्या लिखेंगे? 2x, लिखिए 2x, और B की जगह क्या लिखेंगे हम? 3y, और C की जगह क्या लिखेंगे? माइनस के 4z, और इसके घात 2। तो बस यही इसका गुणनखंड निकल कर आ गया। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा भाग हल करते हैं। पहले हम इस दूसरे भाग को उतार लेंगे। पहला है ये 2x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 8z की घात 2 घटा में 2 अंडर रूट रूट 2 xy। उसके बाद फिर है भाई प्लस में 4 रूट 2 yz, और फिर घटा में 8xy। अब भाई हमारा ये 2² आया, तो 2² तो होगा ही नहीं है। अगर ये हम इसे यहाँ रूट 2 कर दें, तो रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो तब हमारे यहाँ 2 आए निकल गए। तो हम इसे करेंगे रूट 2x की घात 2 प्लस y, तो y है, तो यह आ जाएगा y की घात 2 प्लस 8 को कैसे लिखेंगे? 8 को अगर हम तोड़ें, 8 के पार्ट करें, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 8। तो इसे लिखेंगे हम 2 रूट 2 2 रूट 2 z की घात 2। अब चूँकि देखो ये पहले माइनस में आ गया, यानी A भी माइनस में आ गया हमारा, तो इसका मतलब ये हमारा ये A जो है ये माइनस में होगा। ये यहाँ पर ये माइनस में आ गया। प्लस
2ab, तो a का मान कितना हमारे पास आ गया अभी, √2 गुना √2x, क्योंकि माइनस में तो इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे। b का मान पाए बस y, इसके बाद आएगा अभी प्लस BC कितना हमारे पास, BC ये है 2BC, तो 2 B का मान है हमारे पास y और C का मान है हमारे पास ये 2√2z। और फिर माइनस में आ गया ये, क्योंकि पहला जो a है वो माइनस में है, इसलिए यहाँ हम प्लस लगाकर फिर माइनस में, माइनस 2C है, तो 2 और C का मान कितना हमारे पास ये 2√2z, और a का मान हमारे पास है ये गुणा में √2x, इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे। तो ये किसका प्रसारित रूप है, ये प्रसारित रूप आ गए हमारे यहाँ a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। और ये किसका प्रसारित रूप है, ये है a प्लस b प्लस c² का। तो अब इसमें ही ये हमें मान रखने हैं। तो a का मान कितना हमारे पास ये है √2x प्लस b का मान कितना हमारे पास y, और c का मान कितना हमारे पास ये 2√2z, और इसका भी घात हम लगा देंगे ऊपर। तो ये इसका गुणनखंड निकल कर आ गया। तो अब हमने ये प्रसार रूप को गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। धन्यवाद।